भलेसा के अखियारपुर जकियास के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी हुई है। इस वारदात में पूरन सिंह राणा नामी शख्स की 8 दुकानें समेत एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। लगभग 1 करोड़ का माली नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने इंतजामिया से दुकानों की तामीर में मदद फराहम करने की अपील की है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये वारदात एक मनसूबाबंद साजिश के तहत अंजाम दी गई है। करोड़ों का नुकसान हो गया है। मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं है। जो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी जल गई है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन या गुजारिश करता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपल्सेशन दिया जाए, जिससे मैं जल्दी अपना कुछ 7-8 दुकानें जल गई। इसमें हमने तो कागजात ले लिया है, हमने एफआईआर दे दी है। इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई क्ल्यू आया या कुछ। हाँ, वहाँ पे कुछ लीटर के टुकड़े मिले, कुछ वायर्स मिली और एक बैटरी का भी उधर वो मिला, उसका खोखा हो सकता है, कुछ देखेंगे। भलेसा के बतियास में लोगों ने डोडा और गंदू इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजी इलाके में पेश आए आग की वारदातों के शिकार अफराद को मुआवजा फराहम करने की मांग कर रहे थे। एहतिजाजियों ने ठाठरी क्लोतरान रोड को कई घंटे तक बंद रखा। सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से वाबस्ता लेबर्स ने हुकाम के खिलाफ एहतिजाज किया। उनका कहना था कि हुकाम उनकी बकाया जात तनख्वाहें किस्तों में फराहम कर रही हैं। एहतिजाजी लेबर्स ने कहा कि जारी की गई रकम उनकी जरूरियात के लिए नाकाफी है। उन्होंने पूरी रकम वागुजार करने की मांग की। तनख्वाह 2 रेतन 13,000 तनख्वाह बराबर कहीं बेवान बराबर बचन फीस भरव पन्नस अयालस दिमो कस दिमो। पुलवामा के हाल में लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि हाल और इसके मुल्क का देहात कुछ बरसों से पीने के पानी से महरूम है। महकमे ने यहां वाटर सप्लाई स्कीम कायम की है, मगर लोग पानी से महरूम हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह का कहना है कि कस्बा अनंतनाग में तरक्की की रफ्तार तेज करने की कोशिश की जाएगी। शाह ने अनंतनाग म्यूनिसिपल हुदूद के दर्जनों इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां उवैस अहमद ने तलबा के एक ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर तालीमी टूर पर रवाना किया। इस टूर को महकमा तालीम की जानिब से मुनाकिद किया गया है। ये तलबा बेंगलुरु समेत मुल्क की जुनूबी रियासतों का दौरा करेंगे। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए रहबर खेल स्कीम के लिए इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उम्मीदवारों का इल्जाम है कि नताइज में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। उनका इल्जाम है कि उन उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है जो मेरिट में नहीं आते हैं। उम्मीदवारों ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की जांच कराएं। सफाई कर्मचारी यूनियन डोडा ने एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवारों ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने मारपीट का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतल्लिका उम्मीदवार की जानिब से माफी न मांगने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आज लोक अदालत का एहतमाम हुआ। जिला तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मुनाकिदा लोक अदालत में कई जेर इल्तिवा मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिला कोर्ट के प्रिंसिपल सेशन जज, CJM, मुंसिफ जज के अलावा बार मेंबरान और लोगों ने शिरकत की। रामबन में एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन की निगरानी में इसका इनाकाद किया गया। जिला के चंद दीगर मकामात पर भी लोक अदालतों का इनाकाद किया गया। सैकड़ों केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया। लोगों ने इस इक़दाम की सत्ताइश की। पांपुर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस दौरान 60 के करीब केस अफहाम तफहीम के जरिए हल किए गए। मकामी लोगों ने हुकाम के इस इक़दाम की सत्ताइश की। पुंछ जिले की मंडी तहसील बडले 8:30 बजे एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने करी गंभीर रूप कने घायल होए दे 6 लोगों की GMC जम्मू रैफर किया गया। लेकिन घायल होए दे लोकें ते उनके परिवार वाले कई घंटे हवाई अड्डे उपर हैलीकॉप्टर के आने का इंतजार करते रहे। चबात वाली गल यह है जे गवर्नर राज होने के बावजूद दोपहरी 12 बजे घायल व्यक्तियों की प्राइवेट हैलीकॉप्टर राएं एयरलिफ्ट करने की गल हुई। दिने 2 बजे 6 घायल होए दे व्यक्तियों चा 3 घायल होए दे लोगों की हैलीकॉप्टर जम्मू ले गया। बाकी बचे दे 3 घायलें की शामी 4 बजे एयरलिफ्ट किया गया। लोकें च इस गल्ला लई सख्त रो रोसा है। जी कौन जख्मी एक्सीडेंट
ये मेरी भतीजी है, एक परजाई सी, एक बच्चा है घर वाली, बच्ची ठीक नहीं सी, इसकी गैस पहुंचा है इलाज से जी दवाई। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 घंटा ਹੋਇਆ लोग खड़े सर पीछे एम्बुलेंस, पहला जहाज आया 2 बंदे ले जाते, फिर दोबारा 1 घंटा लोगों का इंतजार करना पाया, फिर दोबारा 2 बार जहाज आया तो 3 पेशेंट ले गया। असल गौरमेंट आके हेल्थ मिनिस्टर आके इो मुतालबा होना कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो एक को बड़ा जहाज भेजने जिस नाल एक ही बारी 6 पेशेंट जम्मू जाने नहीं सन तो लोग इंतजार नहीं करना पैंदा। लोगों ने दिल में काफ़ी ऐसा देखा कि बड़ा दुख सी कि अगर एक बार जहाज आ जाना तो अस इसलिए जम्मू पहुंचने वाली है, इस को आने कि सवेरे ने अस एम्बुलेंस ही जाने पहले जम्मू पहुंचने वाली है तो उन्हें जहाज आया 2 घंटे बाद दोबारा जहाज आया तो लोग शिव जम्मू। राजौरी जिले के कालाकोट ते मोगला ब्लाकें दी पंचायतें ताईं 8वें चरण विच वोट पाए गए। कालाकोट ब्लाक 82.89% जबकि मोगला ब्लाक 81.75% वोटिंग हुई। कुल मिलाइए 82.54% वोट पाए गए। इस दे अलावा जिले दे राजनगर ते नौशहरा च दोबारा पोलिंग कराई गई। दोबारा पोलिंग इत्थे होए दे टाकरे मुजब कराई गई। 8वें फेज विच भी बड़ी गिनतरी च लोकें वोट पाए। हमारा सरपंच अच्छो कम करेगा, हमारे वास्ते हम ठीक है तो हमने फायदा होगा। पानी दूर वेगो, हमारी रोड दूर वेगी, हमने पानी मिले को बाकी रोड मिलेगी, ये फायदा हमने इन चीज़ों की कमी कुछ ना बहुत बड़ा खुशी नाल वोट पा रहे, बड़ा मर्जी नाल कोई दिक्कत नहीं है वोट पाने की, हमने बहुत बड़ा एहसान है। हमने मेरे है जो इंशाल्लाह निकले हमारा काम करे तो हमने खुशी है बिल्कुल ठीक ठाक काम करने वालों बंदो अच्छो। साड़ी उम्मीद है कि असी पानी चाहिए ना बिजली चाहिए नहीं है, और भी जो भी पंचायत के अंदर काम होते हैं हमें चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। जम्मू जिले के 6 ब्लॉकें 8वें चरण विच होने वाली पोलिंग विच सतवारी, फलाई मंडाल, नगरोटा, डंसाल, आरएसपुरा ते मीरा साहब की पंचायतें ताईं वोट पाए गए। 8वें चरण की वोटिंग विच भी वोटरें बड़े जोशो खरोश कन्नै वोट पाए। वोट पाने वाले का आखना है जे पंचायतें की बहाली कन्नै उनके इलाके की समस्याएं का नबेड़ा हो सकोग। डिवेलपमेंट वास्ते कितना आइंदा कि जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री की योजना है वो आम लोगों तोड़ी पहुँचाई जान, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐलान तो करी लेकिन आम लोगों वास्ते पहुँचाने वास्ते सानू पहले जरूरत है पंच सरपंच की है। असें इंदे पर उम्मीदां न पर साढ़ा कम्म काज करङन, अच्छे कम्म काज करङन। हाँ जी साढ़े पहले पैंच ने कम्म ते कोई खास कीते नहीं है, असें इस वास्ते ही अपना पैंच चुन। भद्रवाह के भेलन खरोटी ग्रां की हंगा पंचायत ताईं चौधरी मोहम्मद हुसैन बिजन कुसे मुकाबले पैंच चुने गए। उनका पैंच चुनिया जाना हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। मजे की गल यह है जे चौधरी मोहम्मद गुज्जर तबके कन्नै संबंध रखते हैं। उनका परिवार हिंदू आबादी वाले ग्रां च इकला मुस्लिम परिवार है। इस दे बावजूद सारी हिंदू आबादी ने उन्हें की पैंच चुनिया। मेजॉरिटी आबादी की विश्वास है जे वो पंचायत उनकी नुमाइंदगी ठीक ढंगे कन्नै करी सकगन। इस दे अलावा हिंदू आबादी नहीं ही चाहती जे मुसलमान होने कारण वो अपने आपा की इकले मुकले समझन। 5-6 साल हो गए बेकार पीजी है, कोई इसकी देखभाल नहीं हो रही है। हाँ इसकी भी नज़रसानी हो रही है और उम्मीद है कि ये जरूर कम करेंगे सर ग्राम। फख्र महसूस किया और कि हम इस लोहे में रहा था कि इसे इतने सियाने लोग जहन अक से मिलता मीटिंग की कि जाने इसे हुसैन सारा निठा नहीं कामयाब किए है ना बिना मुकाबले पंच। इन्नी बड़ा इन्हें फख्र करके मेरा वर मैं एक बिला मुकाबला मेंबर इन्हें तैनात की और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरा बड़ा 15 साल में इन्हें ऐसे रखा है जिस तरह कि अपना भाई बना के रखा और एक मसाइल कायम कर देती और मैसेज जाना चाहिए पूरा हिंदुस्तान में और आर्म कायम रखें। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम है, वो तो हिंदू मुस्लिम है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर इतना इन्होंने फख्र किया और एक घर मेरा था, मेरा पर इतना बड़ा आसान भरती हुई। सांबा जिले के रामगढ़, घगवाल ते राजपुरा ब्लॉकें की पंचायतें ताईं 8वें चरण विच वोट पाए गए। 3 ब्लॉकें की कुल 35 पंचायतें 157 सरपंच ते 680 पैंच उम्मीदवारें ताईं वोट पाए गए। सांबा जिले के बन्ने वाले इलाके बनाए गए पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी गिनतरी वोटरें वोट पाए। उन्हें पाकिस्तान की फायरिंग के डर त्राह कोला निझक होइए अपने इलाके की तरक्की बादे ताईं वोट पाए। 3 ब्लॉकें कुल 285 पोलिंग स्टेशन बनाए गए है। डेवलपमेंट वाला सानू लीडर चाहिए है जिहड़ा सारी सुना है गरीबें दी साढ़े हैंडीकैप वास्ते सुना है वो लीडर चाहिए।
मना च किश करने की चाह है ते चाह की साकार करने ताई इच्छा शक्ति ते इच्छा शक्ति पिछे मिन्नत करने का जज्बा भी भला सुखने साकार की नहीं होन। उधमपुर जिले के ग्रां खंबली मानसर दे एक दिव्यांग नौजवान अंकुर सिंह ने स्वरोजगार ताई मशरूम ग्रोइंग यूनिट लाया। राई बाई महकमे की सहायता कन्ने उन्हें खुंबे की पैदावार का एक यूनिट लाइए स्वरोजगार तहत आमदनी का जरिया बनाया। इस काम कन्ने उन्हें होर लोगों ते नौजवानों की प्रेरित करने का भी काम किया है। गौरमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये स्कीम दसी, इन्हें काम उनके सुनने कन्नै मैं ये काम किया मशरूम का टिंगरी का बहुत अच्छा काम चला दा। ये मुनाफा हुआ दा, पूरी घर आह्ले खर्चा खुर्चा ठीक चला दा। ये बड़ा सही काम है, हर बंदा करी सकदा, कोई ये ज़्यादा मेहनत नहीं है। इस ग्रां कन्नै जुड़े दे लोग जेह्ड़े हैन उनेंगी लग्गेआ कि अगर ये अंगहीन व्यक्ति जेह्ड़ा ऐ एह् कम्म करी सकदा ते अस की नहीं करी सकने। असें जगह जगह अप्रोच कीती लोकें कन्नै। इस्सै विसिनिटी च तुस एह्दी सराउंडिंग च दिक्खो, अस तुसेंगी दसगे कि इत्थै कम से कम 10 बेनीफिशरी ऐसे तैयार होई दे जेह्ड़े अनएम्पलॉयमेंट उं'दे कोल जेह्ड़ी है बड़ी बड्डी समस्या ही, और उ'नें अपने निक्के निक्के यूनिट शुरू कराए और आने आह्ले टाइम वो अपने यूनिट बधान गे और अपनी इनकम जनरेट करन गे।